छुट्टी के रोज भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा है। लेस्को की बिजली की डिमांड 4450 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि लेस्को को 730 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी गायब हो चुका है। छुट्टी के रोज भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की बिजली की डिमांड 4450 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि लेस्को को 730 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का इस अबतर सूरत हाल में रद्द-ए-अमल क्या है, आपको सुनवाते हैं। हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि ये जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला शुरू है, इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए और इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ भी रुके हुए हैं उनको दोबारा से चलाया जाए ताकि बिजली प्रॉपर अपने तरीके से आए। ये लोड शेडिंग बिना वजह कर रहे हैं, बेफजूल जा रही है जो लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो अगर पेट्रोल पे बन रही है बिजली तो लोग वहाँ पैसे दे रही है, पैसे अगर दे रही है तो उनको पूरी बिजली दें। हमारी किसने सुननी है? कोई सुनता है गरीब आवाम की? कोई भी नहीं सुनता, ना किसी ने सुननी है ना सुनता। कोशिश तो सारे कर रहे हैं, 40-45 साल से कर रहे हैं, कोशिश की किसी ने नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, शॉर्टफॉल जो है बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, ये छुट्टी के रोज भी शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को आज अपने घरों में भी काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़राए ने बताया कि आज छुट्टी के रोज भी लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 4450 मेगावाट से तजावुज़ कर गई, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने जो बिजली फराहम कर रखी है, जो कोटा दिया गया है, उसको 3700 मेगावाट तक महदूद किया गया। इस तरह 750 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रही। लेस्को ने जो अपना शेड्यूल बना रखा है उसके मुताबिक तो शहरी इलाकों में 4 घंटे, जबकि जो देही और मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए। लेकिन चूँकि दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ट्रिपिंग के वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं, तो ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की वजह से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है, तो मजमूई तौर पर जो शहर में इस बार लोड शेडिंग की जा रही है उसको दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुँचा है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फीता काटा, जबकि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने सनतकारों के इक़दाम को सराहा, गोहर एजाज समेत दीगर की तारीफ़ की। कहा कि अस्पताल चलाने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज की तरफ से इंडस अस्पताल के लिए 2 अरब रुपये अतिया भी दिया गया। गोहर एजाज का अस्पताल के लिए 5 वर्ष में 10 अरब रुपये और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर भी बनाने का ऐलान किया गया है। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। जुबली टाउन में 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल इंडस अस्पताल जहां मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ थे, जबकि गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज समेत दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने इंडस अस्पताल की तामीर पर ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज, इकबाल करशी, एहसन भट्टी, फैसल आफरीदी समेत दीगर की तारीफ। इन लोगों ने यहाँ पे बुनियाद रखी, उनमें जनाब इकबाल करशी साहब की, इनकी पूरी फैमिली, जनाब जावेद अरशद भट्टी साहब और जनाब मियाँ मोहम्मद एहसन साहब, ये फाउंडर्स हैं इस अस्पताल की। इन्होंने आगाज़ किया और जिस तरह आपको एजाज गौहर साहब ने बताया कि फिर काफ़िला बढ़ता गया और इन्होंने अरबों रुपए इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज ने 5 साल में 10 अरब रुपए अतिये का भी ऐलान किया। हमारी तरफ से कमिटमेंट है वज़ीर आज़म साहब को ओपन चेक की, किसी फिक्स्ड अमाउंट की नहीं, और हम हर जगह वज़ीर आज़म साहब के साथ करें। इट्स ओपन चेक 2 अरब, इसके अंदर हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं जैसे आपका ख्वाब है, तो बस और उसमें सालाना अरब रुपए दे रहे हैं। 5 साल में 10 अरब आपके नाम आ अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में मजबूरन इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब को कहा है कि मेट्रो बस पर सफर करने वालों के लिए पीक आवर्स में टिकट आधी की जाए। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और इसकी कीमतें, अपना पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। हमने बड़ी कोशिश की मगर दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिजली के मंसूबे मौजूद हैं, लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है। ताहम हदायत की है कि 2 घंटों से ज़ायद लोड शेडिंग ना हो। बिजली का जो मामला, हमें ये तेल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये अपना उस वक़्त फैसला हुआ मार्च में
جب ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا تھا. میں سیاست میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ قرض پہ رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا. میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کر رہا ہوں. جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ انڈس ہسپتال کا قیام یقیناً خوش آئند ہے. اشرافیہ کو چاہیے کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. کیمرامین سجاد کے ساتھ عمر اسلم، سری 42. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہوں یا 62-63 پر عمل درآمد ہو، سرمایہ کی بنیاد پر الیکشن کو اغوا کیا جاتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں 4 بینک غیر سودی نظام کے تحت چلتے ہیں. تبدیلی عوام کے جاگنے سے آئے گی. دیانتدار لوگوں کا ساتھ دیا جائے. جنہوں نے جھنڈے بدل کر ووٹ لے کر عوام کو لوٹا، ان کا احتساب اور حساب کتاب ہونا چاہیے. سراج الحق نے کہا کہ مسائل کا حل اسلامی نظام ہے جس کی علمبردار جماعت اسلامی ہے. گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں. چیف جسٹس نے بھی جماعت اسلامی کے بارے میں کہا کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. 16% تو پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن، آج سندھ میں کرپشن، پشاور میں کرپشن، بلوچستان میں کرپشن، پنجاب میں کرپشن، چاروں طرف کرپشن ہی کرپشن ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کیا جنات ذمہ دار ہے یا یہی سیاسی لیڈر، یہ وہی وی آئی پی، یہی اشرافیہ، یہی لوگ ذمہ دار ہے؟ پاناما لیکس میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈروں کے نام ہیں. پنڈورا پیپرز میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈرز کے نام ہیں. نیب کے کیسز انہی جماعتوں میں شامل لوگوں پر نیب کے کیسز ہے. اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے والے یہی تینوں جماعتوں کے لوگ ہیں. تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی. تحریک انصاف کے کارکنان لاہور تنظیم کے خلاف سراپا احتجاج. کارکنوں نے صدر لاہور کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے لاہور کے صدر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. کارکنوں کی جانب سے لاہور تنظیم کے خلاف ہونے والے احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں کارکنوں کی جانب سے صدر لاہور کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ لانگ مارچ میں لاہور سے خاطر خواہ افرادی قوت نہ نکلنے پر عمران خان نے لاہور تنظیم میں تبدیلیاں کر دی ہیں. لاہور کے کارکنوں کی جانب سے حالیہ تبدیلیوں کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. دوسری جانب لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انسداد ڈینگی سرویلنس. شہر بھر میں موجود 31 ڈینگی ہاٹ سپاٹ ایریاز کی تینوں شفٹوں میں مانیٹرنگ کی گئی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر لاہور کی صفائی کے ساتھ ساتھ انسداد ڈینگی کے لیے بھی متحرک ہے. اس سلسلے میں سی او LWMC رافعہ حیدر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ڈپٹی CEO DGM آپریشن، ٹاؤن مینیجر اور دیگر افسران نے شرکت کی. CEO LWMC رافعہ حیدر کا کہنا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی شہر لاہور میں صفائی ستھرائی کے نظام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. شہریوں کی صحت کے لیے صفائی کے نظام کو مستحکم اور مربوط بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے. انسداد ڈینگی کے لیے 31 ہاٹ سپاٹ ایریاز کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. حج 2022 لاہور ایئرپورٹ سے پہلی پرواز کل مدینہ کے لیے روانہ ہوگی. پیر کے روز 3 پروازوں سے 963 حجاج کرام کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا. حج 2022 کے لیے لاہور ایئرپورٹ سے پہلی پرواز کل مدینہ روانہ ہوگی. اتوار اور سوموار کی درمیانی شب ایئر بلیو کی پرواز PA 476 سے حجاز کرام سعودی عرب روانہ ہوں گے. ایئر بلیو کی پہلی پرواز 220 مسافروں کو مدینہ پہنچائے گی. حجاج کرام کی روانگی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، DG مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور دیگر بھی شرکت کریں گے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کی زد میں ہے. فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے فضا زہریلی کر دی، جبکہ شرح آلودگی مسلسل منفی زون میں رہنے لگی ہے. ماحولیات کے عالمی دن پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ہر سال 5 جون کو یوم ماحولیات منایا جاتا ہے. مقصد عوام میں شعور بیدار کرنا ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے، مگر روز بروز فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کن عوامل کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے اور ادارے کہاں کھڑے ہیں،
आइए इस सब का जायजा। यूनाइटेड नेशंस ने 1972 में 6 जून से 16 जून तक, पहली दफ़ा 5 जून से 16 जून तक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आगाज़ किया, और इसी हवाले से उसके बाद हर साल सालाना तौर पर एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। जब भी स्मॉग का सीज़न आता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और अब चूँकि वो दिसंबर से भी एक अर्ली आना शुरू हो गया है, जिस तरह सितंबर अक्टूबर में, तो उसके पेश नज़र इंस्टेड के हम स्मॉग के सीज़न में जाएं और उस वक्त जाके कोई एक्शन लें, हमने आज से तैयारी शुरू कर दी है कि इस दफ़ा लेट अस वर्क टुगेदर, तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने ऑन बोर्ड लिया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा स्मॉग ना हो। माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमारा जो जीना है वो 2 बार हो चुका हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट्रियों का गलीज धुआं, जहरीला धुआं, ये गाड़ियों का धुआं, बाइक का धुआं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी परेशान और तंग हाल हुई हुई है। हुकूमत को भी चाहिए कि इसका कोई ना कोई हल चोटे। अगर हुकूमत का काम है तो हमारा भी ये काम है कि हम पोल्यूशन को जो है वो कम करें, जिसकी वजह से जो है हमें बीमारियाँ जो हैं ये हमारी कम हों। फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं से फिजा जहरीली होने के बाइस मौसमी तवाज़न बिगड़ गया है। शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियाती आलूदगी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी हो गया है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए माहौल का साफ सुथरा होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर हर फर्द अपने हिस्से का दिया जलाता जाए तो वो दिन दूर नहीं जब शहर लाहौर आलूदगी से पाक होगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल इस्लाम, सिटी 42। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर की सड़कों पर गन्ने के जूस के ठेलों की तादाद बढ़ गई है, जबकि तपती गर्मी के मौसम में शहरी भी मज़े से गन्ने का जूस पीते दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के मौसम में जहां प्यास बुझाने के लिए दीगर ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वहीं गन्ने का सस्ता रस अपनी अलग शनाख्त रखता है। गन्ने का रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन और दीगर ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होता है। ये अज़ा गन्ने के रस को अच्छा एनर्जी मशरूब बनाने के लिए काफी हैं। गन्ने का जूस पीते शहरियों का कहना है कि गन्ने का रस काफी कारआमद है और गर्मी की शिद्दत को कम करने में मददगार है, और गन्ने का जूस जरकान के लिए भी मुफीद है। ये गर्मियों के मौसम के लिए बहुत बेहतरीन है। इससे ये है कि बंदे को सुकून हो जाता है। मौसम बहुत गर्म है और इससे पीने से ये है कि कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। गन्ने का जूस जिस्म में प्रोटीन की मकदार को पूरा करने के साथ साथ जिस्मानी तवानाई को फौरी तौर पर बहाल करने में मददगार साबित होता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरिया बतौल से रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।